बिश्केक से 540 पाकिस्तानी तालिब इल्मों को आज 3 कमर्शियल परवाज़ों से पाकिस्तान लाया जाएगा। एक खुसूसी परवाज़ 130 तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर दौरा बिश्केक मुलतवी कर दिया गया। 21 मई को किर्गिज़ हम मनसब से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुलाकात करेंगे। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि वाक़े में मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 24 घंटों में किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से दूसरा राब्ता। तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राब्ते में रहने की हिदायत। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाने का हुक्म। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने बताया कि अब मसला वापसी के लिए टिकट के हुसूल का है। खुसूसी परवाज़ में सिर्फ ज़ख्मी और टिकट अफोर्ड न करने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। बिश्केक में फंसे खौफसदा पाकिस्तानी तलबा का शिकवा है कि सिफारत खाने की जानिब से जारी नंबर्स या तो कोई उठा नहीं रहा या लाइन काट दी जाती है। वापसी के लिए भी अभी तक हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। वो खुद टिकट खरीदने और वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलबा ने बताया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के गश्त के बायस कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मुकामी दुकानदार गैर मुल्की तलबा को सामान फरोख्त नहीं कर रहे। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि वापसी की सूरत में उनकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दूसरी जानिब 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानियों की बिश्केक से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुसूबाई और बैनुज़िलाई नक़्लो हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल महकमा खुराक पंजाब ने परमिट के बगैर गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें डायरेक्टर फूड स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम अजला की चेक पोस्ट को 5 रोज़ के अंदर फाल करने की हिदायत जारी की गई थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुके हैं। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सखर, मोइंजोदड़ो, मिट्टी 46, हैदराबाद और बहावलपुर में 45, साहिवाल, मुल्तान और सरगोधा में 44, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और जेहलम में 42, ठट्टा 41 और अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। स्कूल के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। सुबह 8 से 11 और दोपहर की शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक इंटर के इम्तहानात लेने की हिदायत। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। रहीम यार खान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। खानपुर और ज़ाहिर पीर में भी ताजर बरादरी और शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे। बिजली की फराहमी यकीनी न बनाने की सूरत में बाबजा दफ्तर पर धरना देने का ऐलान।
गर्मी का तोड़, नहर का जोर, एक डुबकी लगाएं, गर्मी भूल जाएं। लाहौर के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए नहर का रुख कर लिया। जवानों ने डुबकियां लगाईं, तैराकी के मुजाहरे किए। फैमिलीज भी नहर के किनारे दरख्तों की छांव में खुद को ठंडक का एहसास दिलाती रहीं। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूट मार की इसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर वजीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा, वजीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वजीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे, अब कारकर्दगी का वक्त है। वजीर आला बिजली कंपनीज पर कब्जा करने की बात ना करें। विफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनीज सूबे के हवाले कर दें। मुल्तान के हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की अदम दिलचस्पी। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से उम्मीदवारों की भी कम दिलचस्पी। फिर ज़िमनी इलेक्शन, वोटर भी नहीं निकला। पोलिंग का वक्त मुकम्मल होकर गिनती शुरू कर दी गई। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी का मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से है। आम इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। जमात इस्लामी के तहत पेशावर में गजा मार्च आज हो रहा है। पेंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत और खिताब करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि गजा मार्च खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा मार्च होगा। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी गई। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। लाहौर की सेशन अदालत के गेट पर पुलिस और वकील के दरमियान झगड़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों और वकील के माबैन गुज़िश्ता रात 9 बजे अदालत के अहाते में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ था। इस्लामपुरा पुलिस ने हेड कांस्टेबल शहबाज और कांस्टेबल वकास के खिलाफ इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जा बहक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीर एक्सप्रेस वे, कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली।
मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद बिनास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेम्स का भी पाकिस्तानी हुकूमत को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज के मुसलमान प्रिंसिपल पर बीजेपी के इल्जामात गलत करार दे दिए। 1.5 साल पहले बीजेपी के बेबुनियाद इल्जामात पर इंदौर के डॉक्टर इनामुर रहमान को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। बीजेपी ने डॉक्टर इनामुर रहमान पर हिंदू मुखालिफ और भारत दुश्मन होने का इल्जाम लगाया था। बीजेपी ने ये इल्जाम भी लगाया था कि प्रिंसिपल इनामुर रहमान नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं, लाइब्रेरी में भारत मुखालिफ किताबें रखते हैं और कॉलेज में भर्ती के लिए मुसलमान असातिज़ा को भर्ती करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम इल्जामात गलत करार देकर खारिज कर दिए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशें। तमिलनाडु की आबशार पर तफरीह के लिए आए अफराद सैलाबी रैली की जद में आ गए। शदीद बारिश के बायस पहाड़ से गिरने वाले पानी के तेज़ बहाव से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जाने बचाने के लिए भागे। 17 साला लड़का सैलाबी रैली में बह गया। तमिलनाडु के इलाकों में आज भी तेज़ बारिशों की पेश गोई। शहरियों को आबशारों, दरियाओं और झीलों के करीब ना जाने की हिदायत। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन पर हमले। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल के करीब रिहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तबाहर गजा में फ़लस्तीनियों के एक दूसरे मुकाम पर बार बार हिजरत। रफ़ा छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुँची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुज़ाहमतकारों की दो बदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल फायर किए। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का इतराफ़, 4 ज़ख्मी हो गए। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहरों में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मुग़वियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रहनुमा बेनी गेट्स ने कहा कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। शिमाली गजा में इसराइल की बमबारी और शेलिंग की घन गरज के दरमियान एक शहरी का जबरदस्त आज़म हौसला। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मुहासरे और तबाही के दरमियान एक शहरी दीगर लोगों के लिए पेस्ट्री तैयार कर रहा है और इस दौरान इर्द गिर्द तबाही के मनाजिर भी वाज़ेह हैं, जबकि फायरिंग के दौरान लोगों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। हेड कोच गैरी कर्स्टन आज लीड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड से सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता शब भी हेडिंग्ले में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। कराची में होने वाली 1 रन हाफ मैराथन असरार खटक ने जीत ली। खवातीन की रेस में मुमताज़ नेमत फातेह रहीं। कराची में पहली मरतबा होने वाली मारूफ मैराथन में प्रोफेशनल रनर्स के साथ बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया।
16 ममालिक के 105 शहरों में एक ही दिन होने वाली वन रन में शुरका का भरपूर जोशो खरोश। अदाकारा सलमा हसन को बचपन में टॉम बॉय बनने का शौक क्यों था? करियर का कौन सा काम सबसे अच्छा और कौन सा बुरा था? साइंस की टीचर बनी तो क्या हुआ? मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला, कहकहों से सजा प्रोग्राम, हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और देखा तैनू पहली बार में 23 बरस बाद नए अंदाज में शायकीन को भा गया। 2001 की सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने शावा का रीमेक सोशल मीडिया पर छा गया। किंग खान और काजोल पर फिल्माए बोल पर अब राजकुमार राव और जानवी कपूर की परफॉर्मेंस। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को रिलीज होगी।